नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। मैं हूं कुंदन जमयाल। गाजियाबाद के खोड़ा में सूर्या चौहान की हत्या के बाद जो हाल उसके कातिल असद का हुआ, उसके बाद भी जिहादियों ने सबक नहीं लिया। खोड़ा के बाद कट्टरपंथी नासिर ने संत कबीर नगर में हिंदू युवक आनंद की बेरहमी से हत्या कर दी। आनंद की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने अपनी भांजी से छेड़छाड़ का विरोध किया था। बस इसी बात से नाराज नासिर ने अपने साथियों के साथ मिलकर बीच बाजार तलवार से आनंद की गर्दन काटकर हत्या कर दी। आनंद की हत्या के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती है। आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी और प्रशासन ने भी नाराज परिजनों को बुलडोजर एक्शन का आश्वासन दिया है। आरोपियों की तलाश के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। वहीं आरोपी नासिर के एनकाउंटर की मांग भी हो रही है। संत कबीर नगर में हुई आनंद की हत्या के बाद सवाल ये कि हिंदुओं के खिलाफ इतनी नफरत क्यों? मुस्लिम युवाओं को कट्टरता का पाठ कौन पढ़ा रहा है? छेड़छाड़ का विरोध करने पर किसी की जान लेने की सोच कहां से आई? ऐसे कुछ सवालों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पहले हिंदू युवक आनंद को रोका, फिर 4 लोगों को बुलाया, तलवार निकाली और नासिर ने कर दिया सर तन से जुदा। सड़क के बीचों बीच खून से लथपथ पड़ा यह शव, जिसकी गर्दन को तलवार से काट दिया गया। यह शव है आनंद का, जो सर तन से जुदा गैंग के सबसे नए निशाने बने। और उनकी हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि वो छेड़खानी का विरोध कर रहे थे। खौफनाक वारदात यूपी के संत कबीर नगर की है, जहां आनंद नाम का युवक बाजार में सामान लेने गया। तभी वहां आरोपी नासिर अली अपने 3 साथियों के साथ पहुंचा। चश्मदीदों के मुताबिक नासिर ने बिना किसी खौफ के बीच सड़क पर तलवार निकाली और आनंद का सर तन से जुदा कर दिया। हत्या की वजह सिर्फ इतनी थी कि कुछ दिन पहले आनंद ने एक शादी में अपनी भांजी से हुई छेड़खानी का कड़ा विरोध किया था। बेरहमी से हत्या किया है, जिसको हम लोग घोर निंदा करते हैं। और इस हत्या का हम प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी उस पर गिरफ्तारी होगी और कानूनी कार्रवाई सख्त होगी। वारदात के वक्त नासिर के साथियों ने उसे हथियार मुहैया कराया और जाते जाते भीड़ को धमकी दी कि जो भी बीच में आएगा उसका यही हश्र होगा। कोई मार्केट में बोलते हुए जा रहा था, जो आएगा उसको मतलब गालियां भी बकते हुए जा रहा था। बोल रहा था जो आएगा वो भी मरेगा, जान से भी जाएगा वो भी। इस दुस्साहस के बाद पूरे इलाके में आगजनी और हंगामा शुरू हो गया। इस जघन्य हत्याकांड के बाद संत कबीर नगर सुलग उठा है। मोर्चरी हाउस के बाहर महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। गाजियाबाद में सूर्या को चाकू मारने वाले असद के एनकाउंटर की तर्ज पर अब नासिर के भी बुलेट वाले इलाज की मांग उठ रही है। इधर मांग तेज हुई, उधर योगी फोर्स और प्रशासन एक्शन में आ गया। फरार नासिर की तलाश में छापेमारी जारी है, तो वहीं आरोपी के करीबियों और सहयोगियों पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। नासिर के घर की पैमाइश कर दी गई है और जल्दी उसका घर जमींदोज होने वाला है। मर्डर कर दिया था भलाघाट के संबंध में एफआईआर दर्ज हो गई है। 3 लोग उसमें नामजद हैं, एक अज्ञात है और उसमें गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम उस पर कार्रवाई की जा रही है। दोनों गाँवों में शांति व्यवस्था बहाल है, पर्याप्त पुलिस की तैनाती है, कोई समस्या नहीं है। इसमें कोई क्रिमिनल एंगल भी नहीं है। ये सिंपली एक मर्डर का केस है और उसमें जो भी कार्रवाई पूरी तरह से की जा रही है और गिरफ्तारी के उपरांत इसमें कठोरतम कार्रवाई अभियुक्तों के खिलाफ की जा रही है। साफ है, योगी राज में सर तन से जुदा मानसिकता का इलाज तय है। गाजियाबाद के असद की तरह अब नासिर का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच प्रशासन उपद्रवियों और आरोपियों दोनों पर कड़ा हंटर चला रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको सीएम योगी का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने खोड़ा में सूर्या चौहान की हत्या के बाद नालायक औलादों को सख्त हिदायत दी थी। यानी क्या साफ है, जो हर्ष सूर्या चौहान के कातिल असद का हुआ, वही हाल नालायक और हत्यारे नासिर का भी होगा। कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है, गलती कर रहा है।
याद रखना, हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति है। तो संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति सरकार की है, और जो नालायक औलाद है उनका हश्र जो गाजियाबाद में हुआ वही हश्र क्या संत कबीर नगर में भी होगा। इस पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एसएन सिंह साहब प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं, नीरज त्रिपाठी संत कबीर नगर से ग्राउंड जीरो से हमारे साथ मौजूद हैं, राज शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस के मौजूद हैं, संदीप श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद है, और अफलाउल हक मुस्लिम स्कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है तमाम मेहमानों का। लेकिन सबसे पहले नीरज का रुख करेंगे। नीरज, आज दिन भर क्या होता रहा? प्रशासन की तरफ से परिवार को, नाराज लोगों को आश्वासन दिया गया है, क्या उस आश्वासन से संतुष्ट हैं परिवार और स्थानीय लोग, और क्या चाहते हैं वो? पीड़ित परिवार है वो तो काफी दुखी है, और प्रशासन से एक न्याय की उम्मीद कर रहा है, वैसा न्याय जो एक उचित न्याय है। क्योंकि जो आनंद है, उनकी जो निर्मम हत्या की गई है, धारदार हथियार से सरेराह उनकी निर्मम हत्या की गई है, एक बहुत बड़ा मामला है। पूरा परिवार, पूरा इलाका जो है इससे जो दुखी है, और परिवार की जो पीड़ा है उसका कोई पार नहीं है। तो परिवार जरूर प्रशासन से शासन की बात की मांग करता है कि जो मुजरिम है, जो आरोपी हैं, उनको सख्त जो सजा है वो दी जाए। प्रशासन की तरफ से सख्त सजा दी जाए। वहां पर मौजूद लोगों से, परिवार के लोगों से बातचीत कीजिएगा, पूछे उनसे क्या चाहिए अब उन्हें। देखिए, हमारे साथ जो पीड़ित परिवार है, आनंद के परिवार के लोग हैं, उनके पिताजी हैं, उनके भाई हैं, उन्हीं से बात करते हैं। इससे पहले जो भाई है विनय से उनसे बात करते हैं। जी, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं मर्डर चाह रहे हैं, जिनका उसका भी और तीनों का भी, चारों जन का, क्योंकि ऐसा फिर नहीं होना चाहिए, चारों का। ये घटना आखिर कैसे घट गई? ऐसे ही घट गया ना, आप बताया नहीं। शादी में आए थे, वो आया था मतलब यहाँ, यहाँ पे थोड़ा। नीरज, मैं लौटता हूँ आपके पास। तो कुल मिलाकर के जो पीड़ित परिवार है वो चाहता है कि जान के बदला जान हो और इनकाउंटर हो। एसएन सिंह साहब हमारे साथ मौजूद है। सिंह साहब, हमने खोड़ा की घटना के बाद जो असद का इनकाउंटर हुआ, उसके बाद मुख्यमंत्री का सख्त लहजा भी हमने देखा, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर उसी तरह की घटना हो गई, आखिर क्यों? कुंदन जी, 2-3 चीज बड़ा स्पष्ट करना जरूरी है। बड़ी जिम्मेदार चैनल है, लाखों करोड़ों दर्शक इसको देखते हैं, और एक अच्छा मैसेज जाता है जी न्यूज के माध्यम से। पहले तो हम सभी लोगों से शांति की अपील करते हैं, कोई भी गलत पोस्ट न डालने की अपील करते हैं, और भरोसा रखने की अपील करते हैं कि कानून पर भरोसा रखिए। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की भारतीय जनता पार्टी की एक पारदर्शी सरकार चल रही है, और मुझे लगता है गुनाहगार के हाथ कितने भी लंबे होंगे तो कानून से लंबे नहीं होंगे। गुनाहगार को उसके गुनाह की निश्चित सजा मिलेगी, और हमारी सरकार तो ये दिखाती आ रही है कि अगर कोई गुनाह करता है तो निश्चित तौर पे उसको सजा मिलती है। एक बात। दूसरी बात कुंदन जी, ये जरूर करना होगा, हमको लग रहा है कि एक सोच, एक मानसिकता, जिसके बारे में बाबा साहब ने भी कहा था और जिसके बारे में देखा भी गया आजादी के समय में भी, आजादी के पहले भी और आजादी के बाद भी, आज भी, जब कोई ऐसी चीजें होती हैं, किसी को भी कोई चीज बुरा लगता है तो बदले की भावना से आप कानून का सहारा नहीं लेते हैं, बाबू साहब के कानून का सहारा नहीं लेते हैं, आप सीधे तलवार हाथ में लेते हैं। और चाहे वो राजस्थान की घटना कन्हैयालाल की हो, चाहे वो गाजियाबाद खोड़ा की घटना हो, या वर्तमान में उत्तर प्रदेश में आज ये घटना हो, ये तीनों घटनाएं या तमाम ऐसी घटनाएं दिखाती हैं कि कुछ लोग जो कट्टर सोच के होते हैं वो खुद ही अपने फैसला देने का कार्य करते हैं। निश्चित तौर पे ऐसे जो लोग भी ऐसे कार्यों को, घृणित कार्यों को करते हैं, उसके बाद उनको खाद, बीज और बहुत सारी चीजों को देने के लिए जो मौलवी मौलाना या बहुत सारे ऐसे समर्थक आ जाते हैं, उनको भी नहीं आना चाहिए और इसकी निंदा करें। निंदा इसलिए करना चाहिए, अगर आप कानून को हाथ में लेंगे, खास करके उत्तर प्रदेश में, खास करके योगी जी की सरकार में, और कानून जब आपको हाथ में लेगा तो फिर आप बिलबिलाने लगेंगे, चिल्लाने लगेंगे। क्यों? क्योंकि वो चॉइस वाली, प्राइवेट राइट और प्राइवेट चॉइस वाली सरकारें चली गई हैं। आपको सोचना होगा कि कानून, अगर कुछ बुरा आपको लगता है, कुंदन जी दोबारा कहता हूँ, बहुत सारी ऐसे बयान आ रहे हैं कि ये चीजें थी, ऐसी चीजें, कुछ ऐसी चीजें नहीं होती कुंदन जी। अगर ऐसे हम कहें कि नहीं वो तलवार बना इसलिए गलत है, हम कहें कि नहीं वो बकरे कटते हैं इसलिए तलवार बनता है, ये गलत है, हम कहें कि नहीं ऐसी घटनाएं इस नाते होती हैं
इस सारी घटनाओं के पीछे एक सोच है, एक व्यक्ति है, और वो व्यक्ति, वो सोच, वो कट्टरपंथी सोच जो सिर्फ एक ही धर्म में बार बार देखने को मिलता है। मुझे लगता है बिल्कुल सिंह साहब, इस पर हम चर्चा करेंगे। मैं लौटता हूं आपके पास। अफलाउल हक से मैं इस पर जवाब ले लेता हूं। अफलाउल हक, क्या सजा है नासिर की, क्या सजा होनी चाहिए इसकी? देखिए, नासिर ने जो भी क्राइम किया है, अभी वहाँ के मुझे अभी एहसास हुआ कि आपके ही चैनल पे भी वहाँ के डीएम ने बयान दिया कि इसको हमें एक क्रिमिनल एंगल कोई नहीं है इसके अंदर, और ये एक क्राइम है जो नासिर ने किया है, उसकी सजा उसको मिलेगी और उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। मैं इस बात के बिल्कुल पक्ष में हूं कि अगर उसका परिवार चाहता है कि नासिर का एनकाउंटर हो, अगर खून का बदला खून से लेने के पक्ष में उसका परिवार है, तो खून का बदला खून से ही लिया जाएगा। लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूं कि खून का बदला खून जो है वो शरिया लॉ है। तो मुझे लगता है कि योगी जी बहुत अच्छे तरीके से शरिया लॉ जो है वो उत्तर प्रदेश में प्रभावी ढंग से लागू कर रहे हैं। मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए, और ये चाहता हूं कि वो ऐसे ही शरिया लॉ पे चलते रहे। दूसरी बात, मैं हिंदुओं के लिए बड़ा फिक्रमंद हूँ, बड़ा इस बात में मैं उनके लिए, मुझे चिंता है कि हिंदुओं पे जब भी कोई अगर जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है, जिस पे क्राइम किया गया है, अगर वो क्राइम करने वाला उसमें मुस्लिम है तो उस पे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में कार्रवाई हो रही है। लेकिन अगर क्राइम करने वाला, अगर कोई क्रिमिनल हिंदू है और वो किसी हिंदू को ही मार रहा है, तब उस पर कोई कार्यवाही उत्तर प्रदेश में नहीं हो रही है। तो मेरी संवेदना, मेरी चिंता हिंदुओं के साथ है, ना कि मुसलमानों के साथ उत्तर प्रदेश में क्राइम को लेके। मैं चाहता हूं कि हिंदुओं के साथ पूर्ण न्याय, पूर्ण उनका विश्वास सरकार में बना रहे, तो कार्यवाही बुलडोजर हो, एनकाउंटर हो, सब जगह एक जैसी होनी चाहिए। सिंह साहब कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से सिंह साहब। बहुत अच्छी बात। कुंदन जी 10 सेकंड, यही हम शुरू से कह रहे थे कि अभी आपको देखिएगा निकल के आ जाएगा कि कैसे काफिरों को मारने के लिए बहुत सारे लोग धर्म देखकर, धर्म की आड़ लेकर एक हो जाएंगे। बिल्कुल धर्म देखकर जब 21 लोगों को खड़ा करके और देखा जाता है कि इनका खतना हुआ है कि नहीं, और गुनाह किया जाता है, तो धर्म देखकर गुनाह किया जाता है। धर्म देखकर गुनाह किया जाता है जब कश्मीर से कहा जाता है कि हिंदू चले जाएं, वो धर्म देखकर गुनाह किया जाता है जब देश आजाद भी नहीं हुआ था, जो नुआखाली में हुआ कि हम सब लोग एक हो जाएं और बाकी जो एक धर्म के लोग हैं उनकी हत्या कर दिए। धर्म देखकर होता है जब कन्हैया लाल की हत्या हो जाती है और कोई इस पे बोलने नहीं आता है। ये धर्म देखकर होता है जब 26/11 की घटना को कोई अंजाम देता है, पार्लियामेंट की घटना को अंजाम देता है, और बहुत सारे लोग अपना धर्म वाला मान के कि ये मेरा धर्म वाला है, काफिरों को तो मार ही सकता है, काफिरों को तो आतंकवादी घटना में उड़ा ही सकता है, क्योंकि मेरे धर्म में ऐसा लिखा है। मैं इसीलिए कहता हूं कि बाबा साहब ने बड़ी अच्छी सोच के साथ ये कहा था कि ये देश आजादी के बहुत समय बाद भी ऐसे जो लोग हिंदुओं को काफिर मानेंगे और बाबा साहब के संविधान को नहीं अपनाएंगे। अगर बाबा साहब के संविधान को अपनाते तो शरिया लॉ तो है ही है ना। अगर आपको कोई चीज बुरा लग रहा है तो कन्हैया लाल की हत्या कर दीजिए, आपको कोई चीज बुरा लग रहा है तो आप बुला के कहिए। ठीक है सिंह साहब, मैं लौटता हूं कि किस तरह से बकरे का गला काटा जाता है और काट दीजिए, तो ये सोच दर्शाता है। और जब तक इस कुंदन जी सोच में परिवर्तन नहीं होगा कि मेरा वाला सही, मतलब मेरा वाला कुछ भी कर दे तो जस्टिफाई करने के लिए आप। ठीक है सिंह साहब, मैं लौटता हूं। राज शर्मा साहब, ये इस घटना के बाद क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि एक और नृशंस हत्या, एक और व्यक्ति मारा गया, चाहे वो हिंदू है या मुस्लिम है, उस पर ना भी पड़े तो नृशंस हत्या की गई, क्या सजा होनी चाहिए ऐसे हत्यारे की? गोली मार दो, गोली मार दो कुंदन में, सीधे स्ट्रेट अवे गोली मार दो। लेकिन गोली मारने से पहले सरकार को भी तो जवाब देना पड़ेगा। यानी सरकार का इकबाल जनता में नहीं है, जनता डरती नहीं है, बिल्कुल जनता नहीं डर रही है। अगर जनता नहीं डर रही तो उसमें ना तो कोई राजनीतिक पार्टी करती है ना कुछ कर सकती है। और दूसरी बात, मैं एक बात कहना चाहता हूं कुंदन भाई, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे डिबेट करने के बाद वहां पे डीएम उसे सजा देंगे, बुलडोजर चलेगा, कानून अपना काम करे, वो अच्छी होती। लेकिन यहाँ पे एक बात है कि ये भारतीय जनता पार्टी का जो एक इकबाल है, उससे यहाँ पे अपराध रुक नहीं रहा है। ना अपराध रुक रहा है, ना यहाँ पे दान की चोरी रुक रही है। और मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, मुझे नहीं पता, क्षमा चाह लूंगा कि आपने पहले डिबेट करी नहीं करी, लेकिन एक बार डिबेट मैं चाहता हूं, उसमें मुझे बुलाना। जो ये चंदा चोरी हो रहा है, जो हमारे हिंदुओं की आस्था, हिंदू मारे जा रहे हैं, इसी सरकार में उम्मीद थी क्या? यही सरकार से उम्मीद थी? बातें करते रहो, करो कुछ नहीं, मरवा दो जिसको मरवाना सनातन धर्म। और शायद कुंदन भाई, शायद आपको याद ना हो, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं,
क्योंकि मैं देश की सेवा कर रहा इंसान हूं, मुझे किसी से लालच नहीं होता, मुझे अपने देश की आत्मा से लालच है और अपने किरदार से लालच है कि मरे ना। बस मुझे सिर्फ इतना सी जानकारी चाहिए। क्या ये सरकार की जिम्मेदारी है? नहीं है। यहाँ पे हसन सिंह साहब भी बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूं, यहाँ कोई मतलब नहीं हमें। जिसने अपराध किया, अपराध की सजा अपराध है। कोई मुस्लिम करे उसको भी वही मारो, हिंदू करे उसे भी मारो। अपराध तब सरकार का इकबाल जिंदा है जब अपराध करने से पहले डरे। अच्छा, मजा आ जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को। चंदे की कोई वहां पे अयोध्या में पूरा दान चोरी हो गया, किसी को कोई लेना देना नहीं है। और एक बात मैं भी क्षमा के संग कहता हूं, हाथ जोड़ के, कुंदन भाई कभी इस पे भी डिबेट कर दो प्लीज। नहीं, डिबेट हुई है इस पर आप राज शर्मा साहब नहीं रहे, लेकिन डिबेट हुई है, ऐसा नहीं। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि जो दोषी है चाहे कोई भी है बख्शा नहीं जाएगा। चलिए हम इस पर अभी डिबेट नहीं कर रहे, संत कबीर नगर पर रह लेते हैं। मैं तो निवेदन कर रहा हूं। क्यों? हाँ ठीक है राज जी, सवाल नहीं पूछा आपने। नहीं राज जी, इस पर भी चर्चा जब होगी तो आपको बुलाया जाएगा, आप उस पर जवाब दीजिएगा। संदीप श्रीवास्तव साहब, एसएन सिंह साहब कुछ कहना चाहे, लेकिन उससे पहले संदीप श्रीवास्तव साहब के मैं जाना चाहता हूं। श्रीवास्तव साहब एक चीज बताइए, अफलाउल हक ने कहा कि भाई ऐसे मामलों में जहां पर हिंदू और मुस्लिम गुनहगार है तो कार्रवाई हो जाती है और कम्युनल इसे न देखा जाए, कम्युनल न हो जाए इसलिए सख्त एक्शन होता है क्या? ये बहुत छोटी सी एक बारीक सी लाइन है जिसे समझने की जरूरत है। संदीप श्रीवास्तव साहब। नहीं, मुझे लगता है कि शायद वो अफलाहुल हक जो बात कह रहे हैं वो शायद उनके दिमाग में प्रीमेच्योर है। उनके दिमाग में ऐसा लगता है कि शायद वो सरकार की प्रशासनिक क्षमता पे प्रश्न उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो अपराधी है वो किसी भी धर्म किसी भी जाति का है वो छोड़ दिया जाएगा, सिर्फ एक धर्म संप्रदाय विशेष के व्यक्ति को मारा जाएगा। मुझे लगता है इसमें उनको उसमें चश्मा बदलना चाहिए अफलाहुल हक साहब को। मैं कह रहा हूं ना कि आपने सूर्या की हत्या गाजियाबाद में देखी, उसके बाद आप चले आते हैं संत कबीर नगर। मतलब इनको ईमान धर्म मतलब प्रशासन का कोई डर ही नहीं है। 4 आदमी बुलाए जाते हैं और एक 26 साल के युवक की गला काट के हत्या कर दी जाती है। मतलब गजब आप देखिए, मतलब ये सत्ता में नहीं है, नहीं सत्ता में नहीं है तब ये इनका ये हाल है। सत्ता अगर इनके हाथ में होगी तो ये क्या हाल करेंगे, ये क्या हाल करेंगे? बन जाओगे। नहीं, मैं दरोगा क्यों बन जाऊंगा राज साहब? मैं दरोगा क्यों बन जाऊंगा? भैया मेरी बात सुनिए, ये दरोगा बनने की जो बात आप कह रहे हैं, क्या वो दरोगा बन जाएंगे? वो इंसाफ करेंगे अपने तलवारों से? देश को बर्बाद मत होने उनको ये हक है, उनको ये हक है। आप लोग जो बोल देते हो ना यहाँ बैठ के, नहीं उनको ये हक है के रूप में छदम करके, नहीं उनको ये हक है, वो इंसाफ करेंगे। क्यों नहीं बोलते हो? सरकार इंसाफ करेगी। डर, कानून का डर खत्म हो गया। नहीं आप ये बताइए ना राज साहब कि एक इकबाल कैसे खत्म हो गया? आपने कैसे मान लिया कि इकबाल खत्म हो गया? मैं कहता हूँ इकबाल खत्म हो गया, योगी सरकार का इकबाल कहाँ खत्म हो गया? अच्छा भाई एक मेरी बात सुन लो, मैं चुप हो गया था। मैं कहता हूं मौत का बदला लो, मैं कहता हूं मौत का बदला मौत। किस बात के लिए जी रहे हो? कहा है इनकी हिम्मत कैसे हो रही है? मैं ये प्रश्न आपसे सनातनों को मरवा रहे हो। इनकी हिम्मत कैसे हो गई? के लिए सरकार बनी, इनकी हिम्मत कैसे हो गई कि किसी भी हिंदू को पकड़ो और मार दो और उसके बाद शरीयत का कानून बता दो आप? एक मिनट मेरी बात सुन लें आप, बस इतना बता दो, कानून क्या आपने उम्मीद करी थी कि सनातन धर्म का एक मुख्यमंत्री मठाधीश होने के नाते 26 नहीं राज शर्मा, बड़ा सवाल ये कि भाई एक तो नजीर हमने देख लिया ना कोड़ा का, उस नजीर के बाद भी अगर कोई नालायक औलाद है और इस तरीके से घटना करता है तो कैसे कानून का इकबाल कायम हो? ठीक है, मैं लौटता हूँ, मैं लौटता तमाम मानुक बा। संदीप जी, राज शर्मा मैं लौट रहा हूँ। एक बार फिर से हम संत कबीर नगर का रुख करते हैं, वहां पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या चल रहा है वहां पर? और लोग नीरज पूछिएगा, चूंकि परिवार के लोग आपके साथ मौजूद हैं, ये दुख की घड़ी है, लेकिन जिस तरीके से प्रशासन एक्शन लेता रहा इस तरह के मामलों में, चाहे गाजियाबाद के मामला हो या इस मामले में प्रशासन ने कुछ आश्वासन दिया है, क्या उस आश्वासन से संतुष्ट हैं? फिर से पूछिएगा परिवार के लोगों से, और क्या वाकई में वो चाहते हैं कि एनकाउंटर हो आरोपियों का? प्रशासन ने जो आश्वासन दिया, जो आप लोगों की मांग है उससे आप संतुष्ट हैं? हम लोग का मांग पूरा करिए बस, प्रशासन ने जो ठोस आश्वासन दिया है, प्रशासन ने क्या दिया? क्या मांग किया आप लोग? प्रशासन ने क्या करा? प्रशासन ने अभी तो मतलब लिख के दिया है, खाली लिख के दिए हैं, अभी पूरा भी नहीं हुआ। बोल रहे थे सुबह तक पकड़ा जाएगा इसको,
इनकाउंटर होगा वो भी नहीं हुआ, और वो चारों का मतलब तीनों का भी मतलब कुछ होगा सजा, वो भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बताइए। जो परिवारजन है उनका कहना है कि प्रशासन ने जो ठोस आश्वासन दिया है उस पर ठीक है नीरज, कुल मिलाकर के परिवार चाहता है कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगता है। आरोपी फरार है तो उनको गिरफ्तार करने में वक्त लगेगा। राज शर्मा साहब, आप कह रहे हैं कानून का इकबाल खत्म हो गया है। मेरा सवाल यह है, सिंपल सा सीधा जवाब दीजिएगा, उसके बाद एसएन सिंह साहब के पास जाऊंगा। अभी तो महीने 1.5 महीने भी नहीं बीते हैं, एक नजीर है दुनिया के सामने, उत्तर प्रदेश के लोगों के सामने तो है कि अगर आप कत्ल करते हैं तो आपका हश्र क्या होगा। इससे ज्यादा सरकार क्या कर सकती है? राज शर्मा साहब, आपकी सरकार होती तो गाजियाबाद के खोड़ा के मामले में ऐसा क्या आप करते इससे ज्यादा कि एक नजीर सेट होती और संत कबीर नगर का ये जो नालायक औलादे 3-4 लोग जो औलादे हैं वो ऐसी हरकत नहीं करते। राज शर्मा साहब। कुंदन साहब, शायद आप मुझे समझ नहीं पाए। मैंने अभी कितनी देर से क्या कह रहा था। मैंने सूर्या के वाले केस में भी कहा था मौत की सजा मौत है। मैं अलग टाइप का इंसान हूं, मैं देश के लिए पहले जीता हूं। मुझे सिर्फ इतना बात है, अगर पुलिस चाहे ना 37 सेकंड में क्रिमिनल को निकाल दे, मगर भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती। कुंदन साहब समझो बात को, जितना देर में पकड़ा जाएगा उतने पोलराइज होगा। अरे यार, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई छोड़ो, जिसने अगर गर्दन में तलवार चलाई, ये पोलराइजेशन लेकर रहेगा। सिंह साहब, ठीक है। देखिए जी कुंदन जी, जी न्यूज बड़ा जिम्मेदार चैनल है और जी न्यूज के माध्यम से दिखाया जा रहा, अगर कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं खुलेआम की मौत के बदला मौत, तो उनको मौत के बदला मौत मुबारक। और उन लोगों ने करके दिखाया है कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की हत्या हो जाती है और मौत के बदले मौत में सिखों की हत्या करा दी जाती है। कुंदन जी, मैंने इनके बीच में बोला नहीं। कुंदन जी, या तो आप डिबेट को डिरेल करना चाह रहे हैं या तो इनको कुंदन जी सिंह साहब को सुन लेते हैं। सिंह साहब को सुन लेते हैं। मेरा पूरा समय राज शर्मा साहब, आप जब सरकार पर सवाल खड़े कर रहे थे तो सिंह साहब बहुत शालीनता के साथ सुन रहे थे। राज शर्मा साहब बहुत शालीनता के साथ शांत होकर के सिंह साहब सुन रहे थे। अब वो जो कह रहे हैं आप सुनिए ना, वो जो कह रहे सुन लीजिए। सरकार का इकबाल देखिए राज शर्मा, दरअसल जिसको जो चीज करना होता है ना, जब वो छोड़ के करने लगता है तो ऐसा ही होता है। राज साहब चूंकि राजनीति किए नहीं है, राज साहब जानते ही नहीं है कि ये कैसी चीजें होती है। राज साहब, हमने दो प्रधानमंत्री खोए हैं, भारत के प्रधानमंत्री खोए हैं, आपके प्रधानमंत्री हो चाहे ना हो, और उस सभी कानून के राज और कानून के इकबाल को हमने देखा है। हमने मुजफ्फरनगर के दंगे भी देखे हैं, कांग्रेस की सरकार देश में थी और उत्तर प्रदेश में आपके सहयोगी की सरकार थी। हमने भागलपुर के भी दंगे देखे हैं, हमने कश्मीर के भी दंगे देखे हैं, और हमने मुंबई और पश्चिम बंगाल के भी दंगे हैं कि कानून का राज और इकबाल किस तरह से था। ये जरूर कहूंगा कि आज इकबाल और कानून का राज ही। अरे अब सुन तो लीजिए, क्या कुंदन जी आप डिबेट करा रहे हैं? मतलब एक डिबेट कराएंगे जो अपने बारे में कुछ कह नहीं पाता है, जिसको देख के दर्शक हंस रहे होंगे कि भाई कांग्रेस अच्छा प्रवक्ता तो भेजे जो बातें कहे, जो बताए कि वो सिखों की हत्या क्यों कराता है, जो बताए कि वो भागलपुर के दंगे क्यों कराता है। अगर कानून के राज इकबाल की बात है, कानपुर की, बरेली की, बदायूं की, इतनी दंगाएं क्यों कराता है? हाँ, हम कानून के राज और इकबाल की बात करते हैं। कुंदन जी, हम भरोसा देते हैं, आज भी भरोसा देते हैं कुंदन जी, अपराधी चाहे जो भी है वो बचेगा नहीं। अगर हसन साहब जेल न जाए, आपने मुख्तार अंसारी को देखा, उनके बचाने वाले कांग्रेस को भी आपने देखा कि मुख्तार अंसारी को कहां लेकर गई कांग्रेस, जहां इनकी सरकार थी पंजाब में। आज क्या हुआ? कानून के हाथ कितने लंबे होते हैं आपने देखा। कानून के बोलने की आदत बढ़ गई है, बरकरार रखा कि नहीं, कानूनी कार्रवाई किया कि नहीं। हम जनता को कहते हैं भरोसा रखिए, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, हम उसके परिवार को भी कहते हैं कि भरोसा रखिए। अरे आपके बच्चों को भी नौकरी नहीं दे पाई बीजेपी सरकार है, उत्तर प्रदेश में आपके बच्चों को कुंदन जी वो सजा भुगतेगा। तीसरी बात कुंदन जी, का बुरा लग जाएगा। हमें जब आवश्यकता पड़ती है ना तो हम आंखों से काजल नहीं चुराते, हम पूरी आंख ही निकाल लेते हैं कुंदन जी, पूरी आंख ही निकाल लेते हैं। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं करोगे अगले चौराहे पे मारे जाओगे। क्यों कहा जाता है? कानून को अगर कोई, चले मैं लौटता हूँ ठीक है। अफलाउल हक साहब, अफलाउल हक, इस घटना में क्या कानून व्यवस्था का फेलियर है या फिर नासिर की कट्टरता है कि भाई कुछ लोगों ने उसने जो हरकत की उसका विरोध किया तो उसे गुस्से में था, शायद 6 या 7 तारीख की घटना थी छेड़खानी की,
गुस्से में था और इतने दिनों के बाद उसने कत्ल की प्लानिंग की और मार डाला आनंद को। देखिए कुंदन, मैं यही कहना चाहूंगा कि क्राइम को क्राइम की तरह देखें, उसको भक्त वाला चश्मा लगा के ना देखें। जैसा अभी श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि मुझे चश्मा बदलने की जरूरत है, मुझे लगता है उन्हें अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। चश्मे से नहीं होता संदीप जी, नजरिया बदलने से चीजें बदलेंगी। आप जरा सा ये समझिए कि क्राइम को क्राइम की तरह लीजिए, उसमें हिंदू देखिए ना मुसलमान देखिए। लेकिन योगी सरकार का ये एक बहुत बड़ा फेलियर है कि वो हर क्राइम को कम्युनल बना देती है, क्योंकि उसकी सरकार ही कम्युनल सेंटिमेंट्स पे चल रही है। अगर योगी सरकार ने कोई विकास का काम किया होता तो वो विकास के नाम पे काम करते हैं, लेकिन योगी सरकार की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वो हर क्राइम को, हर मुद्दे को कम्युनल रंग दे दे, ताकि वो उनकी अकाउंटेबिलिटी जनता के प्रति विकास को ना लेके एक कम्युनल मुद्दों पे घूम जाए। यही मैं एस एन सिंह साहब से भी कहूंगा कि मैं इस बात की पूरे समर्थन में हूँ आपके, मैं योगी सरकार के समर्थन में हूँ कि अगर उसका परिवार, मेरी संवेदना पूरे मुस्लिम समाज की तरफ से जी न्यूज के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी संवेदना उस परिवार के साथ है, सारे मुसलमानों की। अगर वो परिवार ये चाहता है कि खून का बदला खून से लिया जाएगा, अगर वो ये चाहता है कि कानून उसका भी एनकाउंटर करे और इंसाफ एनकाउंटर के जरिए हो, बुलडोजर के जरिए हो, ना कि कोर्ट कचहरी के जरिए हो, तो हम उसके भी साथ हैं। अगर वो ये चाहता है कि इंसाफ कोर्ट कचहरी के जरिए हो, जजों के जरिए हो, वकीलों के जरिए हो, तो हम उसके भी साथ हैं। लेकिन आप क्राइम को क्राइम की तरह देखना शुरू करिए, आप क्राइम को कम्युनल रंग मत दीजिए। इससे समाज में क्राइम बढ़ेगा ना कि कम होगा। यही हो रहा है। ठीक है सिंह साहब, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन चूंकि आप संदीप श्रीवास्तव को लेकर के रिएक्ट किया है अफलाउल हक ने, तो संदीप श्रीवास्तव को मौका दे रहा हूं मैं। संदीप जी। नहीं, ये कह रहे हैं कि ये जो अपराध करें उसको आप अपराध की तरह देखिए, इनको मत देखिए कि क्यों अपराध किया जा रहा है, उसको क्यों मार दिया गया। उसने अपने बहन के छेड़खानी का विरोधी तो किया था ना कुंदन जी। उसकी सजा कोई व्यक्ति इस तरह से उसके गला काट कर दे दिया जाए। 4 लोगों को आपने गाजियाबाद में देखा, क्या हुआ सूर्या के साथ, खोड़ा में क्या हुआ उसके साथ। तो ये अपने जब इनका नजरिया होगा तो वो बदल देंगे चश्मा, और जब वही कोई और करेगा तो उसको दूसरे आईने से देखने लगेंगे। और योगी सरकार ने किसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाए ये बता दे, किस अपराधी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है। कोई भी ऐसा अपराधी हो जिसके खिलाफ योगी सरकार ने कार्रवाई नहीं की है। तो ये नजरिया कि आप तलवार चलाते रहिए और हम अपनी गर्दन उड़वाते रहें, तो ऐसे नहीं चलेगा ये देश, नहीं ये राज्य चलेगा। योगी की सरकार है, जो जैसा करेगा उसको उसकी सजा उसी आरोप उसी तरीके से दी जाएगी, उसी तरीके से दी जाएगी। वो आज नहीं कल वो उनका, इसमें आपने सरकार को क्यों खड़ा कर रहे हैं भाई? नहीं क्यों खड़ा कर रहे हैं आप ये बताइए ना। आप प्रदेश की कानून व्यवस्था ढंग से नहीं चल रही है। आप मारते रहिए और हम देखते रहें, आप हमारे गर्दन को उड़ाते। अफलाउल हक क्या करना चाहिए? मैं तो कह रहा हूं, मैंने वही सवाल राज शर्मा से पूछा कि भाई घोड़ा वाले घटना में तो नजीर रखी सरकार ने, नजीर पेश किए, उसके बाद भी संत कबीर नगर के इन मुस्लिम इन नालायक औलादों को समझ नहीं आई, तो फिर क्या करना चाहिए सरकार को? अफलाउल हक, छोटा जवाब। अगर वो नजीर होती तो दूसरा क्राइम ना होता, इसका मतलब वो नजीर नहीं थी। ठीक है, आप इस बात को भी समझिए ना, दूसरे पहलू से देखिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का चर्चा में शरीक होने के लिए। कुल मिलाकर के संत कबीर नगर में जो घटना घटी है, नासिर का भी वही क्या हाल होगा जो खोड़ा के असद का हाल हुआ था। दरअसल परिवार तो यही मांग कर रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में पुलिस अपने तरीके से कानून के हिसाब से काम करेगी। ये देखना होगा कि इन आरोपियों का क्या अंजाम होता है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल तमाम मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा ब्रेक।